आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज़ के मंच पर डॉक्टर एसके पुरी जी हैं और आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और लगातार जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उस पर लगातार आप ध्यान रखते हैं। तो जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में, जब मैं पूरे उत्तर भारत की बात करूं, कि यहाँ जो क्षत्रिय समाज है वो उग्र है और भाजपा को लेकर लगातार आक्रोशित है। उनका ये आरोप है कि जिस तरह हिस्सेदारी बहुत कम दी है लोकसभा को लेके, अगर हिस्सेदारी कम हो जाएगी तो अपनी बात कहाँ रखेंगे। इसको लेकर पूरे उत्तर भारत में, खासकर अगर हम बात करें, हम अभी लोग मेरठ में हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वहां लगातार बवाल, पंचायत का दौर चल रहा है। तो हम डॉक्टर साहब से बात करें कि इसके पीछे की रणनीति क्या है, आखिर क्या है कि क्षत्रिय समाज का उग्र क्या है और अंदर की क्या रणनीति है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और जैसे कि इसमें कोई एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे इशू इसमें शामिल हो गए हैं। तो जो है मिलके जब ये मूवमेंट यहाँ तक पहुँचा और भारतीय जनता पार्टी की समझ में आया, तब तक बहुत देर हो गई थी। तो अब इसको हम सब लोग देख रहे हैं कि ये केवल उत्तर प्रदेश के स्तर पर नहीं, ये गुजरात में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, पूर्वांचल में है, इस सब में फैल चुका है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारे अगर हम भाजपा की बात करें तो उत्तर हरियाणा में 2 बार से हरियाणा स्टेट में भाजपा की सरकार है और वहाँ ये माना भाजपा ने अपने मकसद में कामयाब हुई कि वहाँ हरियाणा में जाट वर्सेस अदर भाजपा ने कर दिया और इसीलिए वो भाजपा उसी पैटर्न में करती है। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा राजपूत वर्सेस अदर करना चाह रही है जिस तरह हरियाणा में है? सर, ये संभव है कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीति जो है समय समय पर अपना रंग बदलती रहती है, राजनीति के रंग बदलते रहते हैं। वो किसी ने कहा है कि साहब, सियासत मुफलिसी पर ये एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है, तो वो नए नए इशू ढूंढती रहती है। तो बिल्कुल हो सकता है कि साहब उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जो है वो नया विषय लेके आए। आप देखिए कि फिलहाल उनकी समझ में इतना आया है कि ध्रुवीकरण पे बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं जा रहा है। तो अब का चुनाव आप बहुत बारीक नज़र से देखेंगे तो वो जाति पे जा रहा है। तो ये प्रयोग हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसलिए जो है सफल नहीं होगा कि हम लोग जैसे देख रहे थे कि यहाँ कम से कम 3 कास्ट ऐसी हैं कि जिनका जो मसला है राजनीति को बहुत करीबी है। आप बहुत करीब से देखेंगे तो जो खेड़ा की महापंचायत है उसमें जो मंच पे है वो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इस पूरे असंतोष में 2-3 कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के बड़े हो चुके हैं और बाकी तमाम सारी, जैसे प्रजापति समाज अलग हो गया है, जैसे सैनी समाज ने एक अलग से बैठक की है, त्यागी समाज ने बिल्कुल एक जो है अलग से। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी केवल 2 नेता किसी तरीके से अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। राजनाथ सिंह खूब लोकप्रिय व्यक्ति हैं उत्तर भारत में और नितिन गडकरी ने इन 10 सालों में अपने काम से ये दिखाया है कि साहब उन्होंने बिल्कुल एक अलग टाइप का काम किया है। सड़कों पर देश में जबरदस्त काम हुआ है। तो ये 2 नेता केवल अपनी जान बचाए हुए हैं, बाकी उनकी भी क्या क्षमता है ये आम आदमी तक पकड़ है। साहब उनका भी निर्णय में कोई भागीदारी नहीं है। दोस्तों, एक वरिष्ठ नेता ने बताया भाजपा प्रदेश में क्षत्रिय समाज में, तो फिर एक सवाल आया कि 12 टिकट जो दिए हैं उसमें कितने टिकट, मतलब कहाँ दावेदारी है, कहाँ वो जीत सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो 12 टिकट हुए हैं वहां सब जीत जाएंगे क्या, कुछ और इसके पीछे? तो इस प्रथम चरण में देख रहे हैं मुरादाबाद का टिकट है। मुरादाबाद को अधिकांश लोग हारी हुई सीट मान रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा टिकट दिया गया है शायद मैनपुरी है। अब आप बताइए मैनपुरी टिकट दीजिए या नहीं दीजिए एक ही बात है। वहाँ तो जो है हारना लगभग तय है। डिम्पल यादव सामने, जी, डिम्पल यादव के सामने है। तो मुझे लगता है कि टिकटों का विषय ये नहीं है, केवल विषय टिकट नहीं है। आप देखिए कि जो गांव देहात की जितने सारे लोग हैं, किसान जातियां हैं, ये सारे लोग इनके जो बच्चे थे पढ़ने के बाद फौज में जाते थे। अब आप मानिए कि अग्निवीर आने के बाद फौज का वो ऑप्शन खत्म हो गया, यानी कि 70% बच्चों के सामने रोजगार का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अच्छा, ये सारी की सारी किसान जातियां हैं और इसके अलावा आप मानिए कि भाजपा का जो कोर वोट बैंक है वो बनिया ब्राह्मण और राजपूत रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्तर पर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इस नज़र से भी देखना पड़ेगा कि जो जब तक आरएलडी भाजपा के साथ नहीं आए थे तब तक भी बाकी सब जातियों की एक असहमति थी पदों के वितरण के साथ। तो बाकी लोगों को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी को बहुत ज़्यादा पद देती है, जबकि वोट इतना उनको नहीं मिलता है, वोट बाकी जातियों को आता है। या पिछड़ा की अगर राजनीति की आप बात करेंगे, तो पिछड़ा में भी भाजपा को लेकर आने का जो श्रेय है वो अति पिछड़ा को है। वो पिछड़ा को नहीं है, वो अति पिछड़ा को है। पिछड़ा में तो यादव हो गए या फिर जो है जाट हो गए, गुर्जर हो गए, चलिए गुर्जर यहाँ साथ है, लेकिन बाकी तो अपने अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से है। लेकिन एक असंतोष ये भी हुआ कि साहब अमित शाह आए हैं, बाकी लोग आए हैं, उन्होंने जो यहाँ घोषित किया कि साहब जाट बैट या जाट लैंड, मुझे लगता है कि राजेश सर आप अगर इन 10 जिलों की जनसंख्या को निकालेंगे तो बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, जाट, मुझे लगता है इनके आंकड़े लगभग लगभग होंगे, 1-2 लाख इधर उधर आएंगे, बाकी लगभग लगभग एक होंगे। तो मुझे लगता है एक असंतोष ये भी है कि क्या पश्चिम की राजनीति आरएलडी के समय से, तो ये संभव है कि अमित शाह जी और मोदी जी ये लाइन लेना चाह रहे हों, उनको लगता हो कि इससे एक सफलता मिल सकती है, लेकिन ये यहाँ सफल हो पाएगी इसमें मुझे संदेह है। अब हम लोग देखते हैं कि जब से इसके बाद आप गुजरात में मानो जो पुष्पेंद्र रूपाला है जो केंद्रीय मंत्री है, चाहे तो उन्होंने कुछ शब्द कहे उसके रिएक्शन में हो, और जिस तरह यहाँ चूंकि मुजफ्फरनगर एक बड़ा सेंटर है राजनीति का, और इसलिए भी ये सीट बहुत हॉट है क्योंकि यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री होने के नाते क्योंकि 2013 में जो हुआ मुजफ्फरनगर में, इससे कोई भुला नहीं सकता। जब ये मूवमेंट शुरू होता है तो हम देखते हैं कि जब हम राजस्थान के बाड़मेर की बात करते हैं तो वहाँ एक जबरदस्त बहुत बवाल है, जब गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ लगातार करनी सेना और बहुत ज़्यादा बवाल है, हरियाणा में देखते हैं तो हरियाणा में, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम जिलों में सब जगह जो निर्णय है वो एक जैसा है। निर्णय पंचायत का होता है कि भाई जो भाजपा को हराता हो उसे वोट दो। मेरा आपसे सवाल ये है कि इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद में, क्योंकि जहाँ मूवमेंट चल रहा है वो दिल्ली की राजधानी के आसपास है, और जब छोटी सी बात होती है तो एकदम रिएक्शन होता है, इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो पा रहा। हालांकि मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो एक एक लोकसभा में 4-4, 5-5 प्रोग्राम मुख्यमंत्री के लगे हुए हैं, वो आ भी रहे हैं, पर जैसा लोगों से बात करने में पता चल रहा है कि अभी डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा। तो क्या इसके निकट भविष्य में नुकसान हो सकते हैं, या अभी भी कोई ऐसा मौका है जो बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? कि डैमेज कंट्रोल का समय बीत चुका है, जितने टिकट घोषित हो सकते थे वो घोषित हो चुके हैं, और इसमें जो एक बड़ा पक्ष है वो ये है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति का पैटर्न है वो फिलहाल चेंज है। आप अगर उसे बहुत बारीक नज़र से देखेंगे, मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूँ, तो उस नज़र से आप देखेंगे तो उसमें मुझे कहीं आंतरिक लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है, और आंतरिक लोकतंत्र नहीं दिखाई देता है। हम मेरठ में बैठे हैं, आप मेरठ में देखिए, मेरठ का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो मेरठ के प्रत्याशी से लगातार जो है असहमति दर्ज कर रहा है, उनका व्यवहार वो बाहर से ला के बिठा देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि फिलहाल की राजनीति में आम कार्यकर्ता के लिए कोई जगह बची ही नहीं है, उसकी राय नहीं पूछी जाती है, किसको प्रत्याशी बना दिया जाए ये नहीं पूछा जाता है, बस जो हाईकमान है वो ऊपर से थोप देता है। इस पूरे को भी इसी संदर्भ में आप देखिए कि केवल भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय है वो 2 लोग लेते हैं, इसके अलावा जो है किसी के हाथ में निर्णय नहीं है। और अगर किसी को गलतफहमी हो तो पिछले दिनों के एक कार्यक्रम से जिसमें राजनाथ सिंह एक माला में आए और फिर बाहर गए, इससे वो गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि साहब बाकी लोगों की क्या जो है औकात भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि और बाकी लोगों को नेग्लेक्ट किया जाएगा। तो एक असंतोष ये भी है। आपको ये जो मूवमेंट चल रहा है और अगर शांत रहा हुआ तो उत्तर भारत में कितना नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है? बात करें कि कल जिन 8 सीटों पर चुनाव हुए, एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी ये कह पाए कि साहब ये सीट हमारी निकली हुई है। हर सीट फंसी हुई है, और बल्कि कहा जाए तो कैराना, मुजफ्फरनगर इस टाइप की सीटें हैं जिनमें माना जा रहा है कि विपक्ष जो है गठबंधन वो भारी पड़ रहा है। सहारनपुर पूरी तरह फंसी हुई सीट है। कल या परसों जो है प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ, आप देखिए कितना जबरदस्त रोड शो हुआ। अगर हम ये माने कि साहब भाजपा को लग रहा है कि हम प्लस में हैं, तो आप मानिए कि मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को सहारनपुर में घूमना पड़ रहा है, और मुख्यमंत्री के बहुत बार आने का मतलब ये है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है इस
विरोध को शांत करना चाहता है और उसको ये पता है कि ये हैसियत केवल मुख्यमंत्री की है कि वो चाहे तो शांत कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उसका परिणाम हमको इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि खेड़ा की पंचायत से पहले मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हो चुके हैं, 24 में कार्यक्रम हुआ, लेकिन खेड़ा में बहुत बड़ी महापंचायत उसके बाद हुई, जिसमें कह रहे हैं 50,000 से ज्यादा लोग हैं। कल धुनाना में बड़ी पंचायत हुई, इसके बाद ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो विरोध है ये फिलहाल शांत डॉक्टर साहब, और ये जो जो टोटल इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो राजपूत समाज का जो लगातार मूवमेंट चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह भाजपा ने एक एक्सपेरिमेंट, एक नहीं कई बार एक्सपेरिमेंट किया है हरियाणा में, कि वह जाट वर्सेस अदर किया है, और ऐसी उत्तर प्रदेश को ये जो ये प्रयोगशाला जो हरियाणा का है वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसीलिए भाजपा शांत है और यहाँ लगातार भाजपा को लग रहा है कि कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम पहले चरण के चुनाव की बात करें, डॉक्टर साहब ने बताया, तो पहले चरण में जो 8 सीटों में चुनाव होना है वहाँ बहुत ज्यादा स्थिति ये माना जाए कि स्थिति बहुत विकट है। इसलिए लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं है। अब क्या होगा ये तो कल यहाँ मतदान है पहले चरण का, और 4 जून को रिजल्ट परिणाम घोषित होने वाला है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अगर ये मूवमेंट चलता रहा तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लगातार आप देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं राजेश। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।